कक्षा 10 के सभी छात्र सामाजिक विज्ञान पढ़ने के लिए तैयार हो जाएं। कल आपको मैंने बताया था पुनर्जागरण के कारण। यूरोप में पुनर्जागरण के कारण, पुनर्जागरण के बारे में मैंने आपको बता चुका हूँ कि पुनर्जागरण का शाब्दिक अर्थ होता है पुनर्जन्म, यानी नई चेतना। नई चेतना का नाम ही पुनर्जागरण होता है। अब चेतना कैसे आई, इसका कारण क्या है? तो पहला कारण बताया था आपको, व्यापार का उदय। यानी यूरोप के लोगों ने व्यापार किया, व्यापार से धन अर्जन किया और वो धन साहित्यकारों में, कलाकारों में खर्च किया, जिससे कि ज्ञान बढ़ी। जब लोगों को ज्ञान मिला, लोगों को ज्ञानार्जन हुआ, तभी जाके उन्होंने नई नई चेतना और विचार करना प्रारंभ कर दिया। इसके बाद मैंने बताया था धर्मयुद्ध। धर्मयुद्ध भी एक कारण है पुनर्जागरण का, क्योंकि मध्यकाल में तुर्कों एवं ईसाइयों में धर्म को लेकर के आपसी विवाद हुआ। तुर्क अपना धर्म स्थापित किए और ईसाइयों का धर्म अस्त व्यस्त हो गया, यानी काफ़ी उनके धर्म का काफ़ी मायने में क्षतिग्रस्त हुआ, जिसको लेकर ईसाई धर्म के लोग भी आपस में विचार विमर्श करने लगे, गुटबंदी करने लगे और तुर्कों के खिलाफ आंदोलन करने की सोच बनाने लगे। तो ये भी एक कारण हुआ पुनर्जागरण का। इसके बाद तीसरा कारण है धर्म के प्रति नवीन विचारधाराओं का उदय। धर्म के प्रति नवीन विचारधाराओं का उदय। ज्ञान की प्रगति के कारण यूरोप वासियों में तार्किक व वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न हुआ, जिसके कारण वे धार्मिक अंधविश्वासों व रूढ़िवादी प्रथाओं का विरोध करने लगे। कहने का मतलब कि अब धर्म के प्रति नवीन विचारधारा अपनाने लगे। यानी प्रत्येक धर्म में कोई न कोई रूढ़िवादी होती है, प्रत्येक धर्म में कोई न कोई रूढ़िवादिता होती है। उस रूढ़िवादिता को खत्म करने के लिए लोगों ने विचार करना प्रारंभ कर दिया। जैसे दहेज प्रथा है, दास प्रथा है, ये सब क्या है? ये सब कुरीतियां हैं। ईश्वर पर आस्था रखना, कोई साकार ब्रह्म का उपासक होता है, कोई निराकार ब्रह्म का उपासक होता है ना? तो कहने का मतलब कि जो रूढ़िवादिताएं होती हैं, उन रूढ़िवादिताओं के खिलाफ इन्होंने नई नई चेतना करना प्रारंभ कर दिया। तो ये धर्म के प्रति नवीन विचारधाराओं का उदय, ये भी एक कारण है कि जो धर्म में रूढ़िवादिताएं सम्मिलित थीं, उन रूढ़िवादिताओं के खिलाफ इन्होंने आंदोलन करने की सोच बनाने लगे। तो ये भी पुनर्जागरण का कारण हुआ। इसके बाद सामंतवादी प्रथा का प्रभाव। अगला कारण है सामंतवादी प्रथा का प्रभाव। तत्कालीन राजकीय प्रबंधन व्यवस्था से जनता काफ़ी आहत हो चुकी थी। कहने का मतलब कि जो उस समय का राज प्रबंध था, यानी उस समय जो राजा शासन चला रहे थे, उस शासन प्रबंधन से उस समय की जनता काफ़ी आहत हो चुकी थी, काफ़ी परेशान हो चुकी थी। मैंने बता चुका हूँ कि पहले राजतंत्र व्याप्त था, राजा की मनमानी चलती थी, राजा जो चाहता था वो कर डालता था,
उसका जनता विरोध नहीं कर पाती थी। कब? 18वीं शताब्दी के पहले, यानी पूरे देश में राजतंत्र व्याप्त था, प्रजातंत्र अब हो गया। अब तो प्रजा के अनुसार राजा शासन करता है, पहले राजा की मनमानी चलती थी। तो इस सामंतवादी राज प्रबंधन से जनता परेशान हो चुकी थी, जिसके खिलाफ उन्होंने नई चेतना का विकास किया और उनके खिलाफ आंदोलन के लिए चर्चा विचार विमर्श करने लगी। तो ये भी एक कारण हुआ। सामंतवादी जो प्रथा थी, इसके विरोध में भी पुनर्जागरण का जन्म हुआ। इसके बाद अगला कारण है कुस्तुनतुनिया का पतन। कुस्तुनतुनिया का पतन क्या है? तो पुनर्जागरण का अगला कारण है कुस्तुनतुनिया का पतन। कुस्तुनतुनिया रोमन साम्राज्य की राजधानी का नाम है। कुस्तुनतुनिया रोमन साम्राज्य की राजधानी का नाम है। तो 1453 ईस्वी में तुर्कों ने पूर्वी रोमन साम्राज्य की राजधानी कुस्तुनतुनिया पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। फलतः वहाँ मौजूद बहुत से लेखक, वैज्ञानिक, दार्शनिक, कलाकार इटली, फ्रांस तथा जर्मन की तरफ पलायन कर गए। मतलब जब वहाँ पर तुर्कों का साम्राज्य स्थापित हो गया कुस्तुनतुनिया पर, तो वहाँ के जो साहित्यकार थे, वैज्ञानिक थे, कलाकार, वो सब वहाँ से पलायन कर गए और कहाँ गए? फ्रांस, जर्मनी, इटली चले गए। और वो इसके साथ साथ वहाँ का अपने साथ जो प्राचीन यूनानी एवं रोमन ज्ञान, विज्ञान और चिंतन पद्धति, इसको भी अपने साथ ले गए। और वो क्या करने लगे? बौद्धिक जागृति। इसके कारण क्या हुआ? बौद्धिक जागृति उत्पन्न हुई। बौद्धिक जागृति उत्पन्न हुई तथा नवीन विचारधाराओं, भावनाओं एवं मान्यताओं का उदय हुआ। वहाँ के लोग जब वहाँ से पलायन कर गए, फ्रांस, इटली, जर्मनी गए, तो वहाँ पर उन्होंने एक नई विचारधारा पैदा किया, यानी बौद्धिक विचारधारा पैदा किया, जिसके कारण पुनर्जागरण का जन्म हुआ। इसके बाद अगला कारण है नवीन भौगोलिक क्षेत्रों की खोज। नवीन भौगोलिक क्षेत्रों की खोज। नवीन भौगोलिक पुनर्जागरण का कारण नवीन भौगोलिक क्षेत्रों की खोज ये भी है। कैसे? भाई, जब कुस्तुनतुनिया पर रोमन साम्राज्य का आधिपत्य हो गया और कुस्तुनतुनिया यूरोप तथा पूर्वी देशों को जोड़ने वाली कड़ी था। मतलब यूरोप और पूर्वी देशों को जोड़ने वाली कड़ी कुस्तुनतुनिया था और वहाँ पर रोमन साम्राज्य स्थापित हुआ। तो उनके आवागमन में बाधा हुई, तो उसके लिए उन्होंने एक नई समुद्री यात्रा खोजी, यानी नए भौगोलिक क्षेत्र की खोज की, जिसको कहते हैं कैप ऑफ गुड हाफ। कैप ऑफ गुड हाफ। कैप ऑफ गुड हाफ
ये एक समुद्री मार्ग का नाम है। तो ऑटोमन तुर्कों का कुस्तुनतुनिया पर अधिकार हो जाने के कारण व्यापारिक मार्गों में बाधा हुई। नवीन व्यापारिक मार्गों की खोज आवश्यक हो गई। मतलब जब वहाँ बाधा उत्पन्न हो गया, आवागमन में दिक्कत होने लगी, तो उन्होंने एक नया मार्ग खोजने की उनके सामने एक मजबूरी बनी। इस नई परिस्थिति के कारण अनेक समुद्री मार्गों की खोज हुई। कैप ऑफ गुड हाफ भी इन्हीं समुद्री मार्गों में से एक था, जिसके सहारे यूरोपीय राष्ट्रों ने भारत में प्रवेश किया। यूरोपीय नाविकों द्वारा नए क्षेत्रों की खोज एवं नए क्षेत्रों की संस्कृति व सभ्यताओं के मिलन से पुनर्जागरण के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह किया। मतलब नए नए भू क्षेत्रों की खोज भी पुनर्जागरण का काफ़ी सहयोग किया। तो नवीन भौगोलिक क्षेत्रों की खोज ये भी पुनर्जागरण का एक महत्वपूर्ण कारण था। इसके बाद कलाओं का प्रभाव। अगला कारण है कलाओं का प्रभाव। कला के प्रत्येक क्षेत्र जैसे चित्रकला, मूर्तिकला, संगीत कला तथा स्थापत्य कला में निरंतर उपयोगी विकास एवं परिवर्तन हुए। मतलब जैसे जैसे चित्रकला, मूर्तिकला, स्थापत्य कला में निरंतर वृद्धि होती गई और परिवर्तन होते गए। राफेल, माइकल एंजेलो और लियोनार्डो दा विंची इस काल के प्रमुख कलाकारों में से थे। पुनर्जागरण काल के चित्रकारों ने मुख्यतः ईसाई और मरियम से संबंध विषय वस्तु की ही चित्रित किया, लेकिन उन चित्रों का प्रस्तुतिकरण मानवीय और लौकिक था। इससे लोगों में इस भावना का विकास हुआ कि उन्हें भी उचित सम्मान मिलना चाहिए। कहने का मतलब कलाओं के द्वारा लोगों के मन में एक भाव उत्पन्न हुआ कि सब लोगों को सम्मान की ज़रूरत है। इस सम्मान को लेकर के सभी लोगों में चेतना पैदा हुई और पुनर्जागरण का जन्म हुआ। इसके बाद अगला कारण है, तो आप समझ नहीं रहे हैं। तो देखिए अगला कारण है भाषा व पुनर्जागरण का अगला कारण है भाषा व साहित्य के क्षेत्र में परिवर्तन और छापाखानों का प्रभाव। मतलब सबसे पहले जर्मनी के गुटेनबर्ग ने 1465 ईस्वी में छापे खाने का आविष्कार किया। कब किया? देख लीजिए, 1465 ईस्वी में छापा खाने का आविष्कार गुटेनबर्ग ने किया। विलियम कैक्सटन ने 1476 में विलियम कैक्सटन 1476 में इंग्लैंड में सबसे पहला छापाखाना स्थापित किया। छापाखानों के आविष्कार से क्या हुआ कि नई नई पुस्तकें छापी गई, पुस्तकों की संख्या बढ़ाई गई, लोगों में वितरित किया गया, जिससे लोगों में चेतना पैदा हुई, जागृति पैदा हुई, ज्ञान पैदा हुआ, एक दूसरे को संदेश गए, प्रेरणा मिली। छापाखानों से सारी बातें मिली और जनता में क्या हुई? चेतना पैदा हुई, जिसके कारण पुनर्जागरण का प्रादुर्भाव हुआ। अब आपने पुनर्जागरण के कारण आपने सुना। इसके बाद अब आप पढ़ेंगे पुनर्जागरण की विशेषताएं।
पीजी मतलब पोस्ट ग्रेजुएट। अच्छा हाँ, रुको आप मतलब कि जो है पुनर्जागरण की विशेषताओं में से पहली विशेषता है तर्कशीलता की प्रमुखता। कहाँ से पहली विशेषता है तर्कशीलता की विशेषता। पुनर्जागरण की पहली विशेषता तर्कशीलता की पहली विशेषता। पुनर्जागरण की पहली विशेषता तर्कशीलता। कैसे? लोगों में जब ज्ञान की वृद्धि हुई, लोग पढ़े लिखे बुद्धिमान बने, तो उनके अंदर एक तर्कशीलता हुई, तर्कशीलता आई। यानी लोगों में किसी बात को समझने की, किसी बात को कसौटी में कसने की क्षमता पैदा हुई। यानी सैद्धांतिक ज्ञान की उत्पत्ति हुई। उनके अंदर एक कौन सी बात सही है, कौन सी बात गलत है, इसको सैद्धांतिक रूप से शुद्ध करना, तार्किक रूप से शोध करना किसी बात को, क्या क्या ये सत्य है। तो इस प्रकार से लोगों के मन में एक तर्कशीलता पैदा हुई। किसके कारण? पुनर्जागरण के कारण। अगर पुनर्जागरण का प्रादुर्भाव न होता तो लोगों में तर्कशीलता न आती। तो पहली विशेषता है तर्कशीलता। अगली विशेषता है भाई तर्कशीलता में वृद्धि। अरस्तु ने एक पुस्तक छापी है तर्कशास्त्र, जिसको पढ़ करके लोगों में काफ़ी तार्किक शक्ति उत्पन्न हुई है। लोगों के अंदर तर्क करने की क्षमता की वृद्धि हुई है। अगला है प्रयोग धर्मिता। अगला पुनर्जागरण की अगली विशेषता है प्रयोग धर्मिता को बढ़ावा। प्रयोग धर्मिता। प्रयोग धर्मिता का बढ़ावा का मतलब क्या हुआ भाई? किसी बात का निचोड़ लेने के लिए उसका प्रयोग किया जाता है, और लोग प्रयोग तब तक करते हैं जब तक कि उसको सही निष्कर्ष नहीं मिल जाता। जब किसी बात का शोध किया जाता है तो उसके लिए प्रयोग होता है कि नहीं होता? अब प्रयोग तब तक होता है जब तक कि सही बात नहीं हमको मिल जाती। जिस बात का या जिस चीज़ के लिए हम प्रयोग कर रहे हैं, जब तक वो चीज़ हमको नहीं मिल जाती, उसका परिणाम नहीं मिल जाता, तब तक तो प्रयोग लगातार जारी रहता है। तो पुनर्जागरण से प्रयोग धर्मिता को भी बढ़ावा मिला है। ठीक? बोकर जी रोजर बेकन ने प्रयोगात्मक खोज प्रणाली का अग्रदूत था। प्रयोगात्मक खोज प्रणाली के जनक कौन है? रोजर बेकन। रोजर बेकन ने प्रयोगात्मक खोज प्रणाली के अग्रदूत थे। ठीक है। इसके बाद मानववाद एवं सामाजिक समस्याओं को महत्व। ये भी एक विशेषता है, मानववाद एवं सामाजिक समस्याओं को महत्व। पुनर्जागरण काल में मानववाद को महत्व दिया गया। मतलब पुनर्जागरण काल में मानववाद को महत्व दिया गया। कहने का मतलब कि प्रत्येक मानव एक समान, यानी मानव का सम्मान करना। सबको सम्मान की जरूरत है, सबको सम्मान चाहिए, इसे कहते हैं मानववाद। तो पुनर्जागरण में मानववाद को महत्व दिया गया। इस प्रकार से ये पुनर्जागरण की विशेषताएं हुई। अब देखिए पुनर्जागरण के प्रभाव।